अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। साहब जी को तो नींद आ रही है। पापा क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इन्हें? मैं तो टेप भी नहीं निकाल सकती। हाँ जी रुकिए। किसी का गाड़ी पेड़ से टकरा गया। भाई भाई देखो छोरा छे, देखो देखो छोरी छे, वहाँ जाओ निकालो छोरी को। चलो निकालो, रखो रखो छोरी को आइया लेके आओ छे। अच्छा यहाँ लेटा दे, ले रखो रखो। बेहोश छोरी छे। अरे इसकी तो नब्ज धीरे में चल रही है। होश नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे इसने तो होश आ गया छे। रुक जा, दूर रहना छोरी से। हमें पता छे तुम इसे अगवा करके ले जा रहे हो। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? और मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ? देखिए छोड़िए मुझे, वो बेहोश है, वो मेरी पत्नी है। फिर इसके मुंह में पट्टी काचो। अरे इसकी तो धड़कन और नब्ज कमजोर होती जा रही है। अरे इसकी सांस थमती जा रही है। हाँ छोड़ो मुझे। इसकी पानी सांस नहीं आ रहा है। पानी पानी। अरे कोई इसको बैठ जी के पास ले चलो। अरे आराधना 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 आराधना। छोड़ो मुझे, आप लोग क्या कर रहे हो? वो मेरी पत्नी है, मेरी बात मानिए। आप लोगों को जो चाहिए मुझसे ले लीजिए। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, हाँ पैसे चाहिए, मैं सब दे देता हूँ आपको। आप मुझे छोड़िए तो सही। यही दिक्कत है तुम शहर वालों की। हर गरीब तुम्हारे लिए चोर डाकू लालची होता चो, लेकिन हम बंजारन ऐसे ना। हमारे लिए इंसानियत मायने रखत चो। ये धन दौलत की मोह हमें ना। गाड़ी तुम चला रहे थे तो इसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम चो। अरे छोरी को लेके भाग रहा छे। बेचारी ने बचने की कोशिश की तो ये हादसा हो गया छे। सास थम रही छे इसकी। इसे मौत के करीब पहुंचाने वाले तुम छो। इसकी सजा मिलेगी। लेके चलो इसे कबीले में। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। इसको अस्पताल जाने की जरूरत है। अरे मेरी बात तो सुनिए। चुप रहे। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज
देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी पत्नी है। देखिए, हमें जाने दीजिए, टाइम बहुत कम है। उसकी सांसें धीमी होती जा रही है। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? तुम्हारी बात सुनने के लिए ही ये पंचायत बिठाई है। यहाँ दोषी की भी बात सुनी जाती है, तभी सजा तय की जाती है। कौन सी सजा? कैसी सजा? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी गलती क्या है? अरे गलती से एक्सीडेंट हो गया हमारा, इसलिए ये हाल है। बस मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना है, या कम से कम डॉक्टर को इधर बुला लीजिए, कुछ तो कीजिए। छोरी को अंदर लेके जाओ। अंदर लेके जाओ? चलो। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप इसे? अरे मेरी बात सुनिए, देखिए प्लीज। छोड़िए मुझे। छोड़ो मुझे। इसने सिर्फ यही बचा सकता था। हमारे पास समय बहुत कम है। धड़कन कमजोर पड़ रही है, सांस भी रुकने वाली है। आराधना, देखिए इसे सीपीआर देना बहुत जरूरी है। इसमें सांसें भरनी बहुत जरूरी है। मेरी बात मानिए, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। आवाज छोड़ो। आराधना, 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 हो गया, चल। अरे आप क्या कर रहे हैं? उसे मेरी जरूरत है, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? नसें थम पड़ी है, शरीर का तापमान बढ़ाना पड़ेगा। छोड़ी, जा जड़ी बूटी लेके आ। प्लीज मेरी बात सुनिए, वो मेरी पत्नी है। उसे डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत जरूरी है। छोड़ दीजिए हमें। आराधना, देखो तुम मर नहीं सकते, तुम्हें जिंदा रहना होगा। तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। आराधना, तुम्हें विनायक के लिए जिंदा रहना होगा। आंखें खोलो आराधना, तुम्हारा विनायक तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
आराधना, विनायक, रुक जाइए, छोड़ दीजिए मेरे पति को। शुक्र है नैनी मैया का कि तुम्हें कुछ ना हुआ, बिल्कुल ठीक हो तुम। ये इंसान तुम्हें अगवा करके ले जा रहा था, इसलिए देखो हमने इसे सजा दी था। नहीं, इन्हें सजा मत दीजिए, ये मेरे पति हैं। मैं कब से आपको बोल रहा हूँ कि मैं ही इसका पति हूँ और आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर ये तुम्हारे पति हैं, तो तुम्हारे मुंह पर पट्टी क्यों लगाई थी? इसने तुम्हें अगवा करने की कोशिश क्यों की थी? ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मेरे मुंह पर वो टेप नहीं लगाया था, बल्कि मैंने खुद वो लगाया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भगभग करती हूँ ना, और इन्हें शांति से मैं गाड़ी भी नहीं चलाने दे रही थी, इसलिए अपने मुंह पर काबू रखने के लिए मैंने वो टेप लगा लिया था। खबरदार, दोबारा जुर्रत मत करना टेप को निकालने की, वरना यहीं पहाड़ी पर छोड़ दूंगा तुम्हें। हम न माने, जरूर इस इंसान के डर से ये सब बोल रही हो तुम। तुम्हें डरने की जरूरत ना है, तुम सच बताओ, ये इंसान तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा था ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि ये तो मुझे रानी की तरह रखते हैं। तुम्हारी जिंदगी में इतनी बदतर बना दूंगा कि मौत भी तुम्हें स्वर्ग लगेगी। अब उस सोने के महल में, उस सोने के पिंजरे में मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। ठीक, आपका सिंहासन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मुझे जरा सी खरोच भी आ जाए ना, तो ये पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। इतना प्यार करती हो अपने पति से, एक छोटा सा तोहफा तो दे ही सकती हो ना। हाँ, और हम दोनों का ना एक बेटा भी है, और ये उससे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि ये मुझसे करते हैं। तुम्हें सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है, ना ही तुम उसे गोद में लोगी, ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। मेरा चेहरा देखे बिना ना इन्हें नींद तक नहीं आती। मुझे छूने की कोशिश मत करना तुम, मुझे तुम्हारी शक्ल में नहीं देखनी है, जाओ यहाँ से। तुम सिर्फ एक कातिल हो, मेरी दामिनी की कातिल। आज तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बचा लिया। एक मिनट, ये छोरी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, अब इस छोरी के बारे में तुम 5 चीजें बताओ। अच्छा, अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो बताओ कि इसे खाने में क्या पसंद है? मन पसंद उसका रंग क्या है? गुस्सा कब होती है और दुखी होती है तो क्या करती है? तब हम माने कि तुम दोनों पति पत्नी च। ले, अब तो गई है, इन्हें तो कुछ नहीं पता है मेरे बारे में। इसे बड़ा पाव खाना बहुत पसंद है। और अगर इसका बस चले तो ये सुबह शाम दिन रात बस बड़ा पाव पे ही जी सकती है। और नीला रंग भी इसे बहुत पसंद है, और इसकी अलमारी में कपड़े ज्यादातर नीले रंग के ही है। और हर रोज ये कोशिश करती है
कि कुछ ना कुछ ये नीले रंग का ही पहने। बच्चों से बहुत लगाव है, बड़े बुजुर्ग की बहुत इज्जत करती है। दादू से इसे बहुत प्यार था। देखो गुस्सा इसे आता रही, बहुत शांत किस्म की है, पर जब ये उदास होती है ना, इसके आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। ये चाहकर भी खुद पर काबू नहीं रख पाती है, और जब ये बहुत परेशान होती है ना, किसी किस्म का इसे जवाब नहीं मिलता, तब ये दुपट्टे के पल्लू को अपने हाथों में सहलाती है, जैसे दुनिया भर के सारे जवाब उसे उस पल्लू से ही मिल जाएंगे। मैंने कहा था ना, साहब जी मुझसे कितनी ही नफरत क्यों ना कर ले, लेकिन मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं ये। इसे खोल दो। मुझे यकीन हो गया कि सच माँ ये दोनों पति पत्नी चाह। ये लीजिए आपका सामान, गाड़ी मत लीजिए। वो लगता है मेरा फोन ऑफ हो गया, बैटरी लो हो गई। मैं सोच रहा था कि घर पे इन्फॉर्म कर देते हैं, अगर तुम बात कर दो तो अच्छा रहेगा। जी चलिए आज हमारे साथ आराम कर लीजिए। हेलो हेलो मैडम, मैं शर्मा बोल रहा हूँ टेडी बियर फिल्म से। आपने जो फोटो भेजी थी उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पता किया है। जी, आपको कुछ पता चला क्या? वो दोनों इसी महीने आपकी फिल्म में काम करने वाले थे। जी, वो हमारी फिल्म में ही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी फिल्म सूर्या फार्म हाउस में ही शूट हो रही है, बरेली से 1 घंटा ही दूर है वो। आप यहाँ पे आके उनसे मिल सकती हैं। जी तो मैं उन्हें बता दूं कि आप आ रही हैं? पता नहीं कल शूटिंग होगी कि नहीं। नहीं, आप उन्हें कुछ मत बताइए ना। मेरा मतलब है कि मैं खुद जाकर उनसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। हाँ। इतनी कोशिशों के बाद आखिर में उन नकली डॉक्टर तक पहुंच ही गई। थैंक यू पापा, आप ही की वजह से उस फोटो एल्बम में देखकर मैंने उन लोगों का पता लगाया। लेकिन अगर उन लोग को पता चल गया कि मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ तो फिर वो लोग तो भाग जाएंगे। मुझे इस तरीके से उन तक पहुंचना होगा कि उन्हें पता ना चले। लेकिन कैसे? हाँ, मैं साहब जी को जाकर बता के आती हूँ। नहीं, उन्हें बताने का तो कोई फायदा नहीं। उन्हें बताऊंगी तो मेरी बात तो वो मानेंगे नहीं, उल्टा गुस्से में आकर खुद की तबीयत खराब करके बैठेंगे। पर यहाँ से उस जगह तक पहुंचने में मुझे कम से कम 3 घंटे लगेंगे। इतने इस समय पर पहुंच नहीं पाऊंगी। फिर किससे भेजूं मैं उनसे मिलने के लिए? देविका जी, वो बरेली में ही है इस वक्त और वो मेरी मदद जरूर करेंगी। आखिर उन्हें भी तो अपनी बहन के बारे में जानना है ना। आराधना, कहाँ हो तुम? मैं एमडी को कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, उनका फोन नहीं लग रहा है। मुझे उनसे बात करनी है। हाँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो नकली डॉक्टर है ना, वो मिल गया है मुझे। What?
मैंने आपको बताया था ना कि वो सावी किशन की फिल्म में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से मुझे फोन आया था और वो मुझे बता रहे थे कि वो लोग अभी वही हैं और इसी महीने उनका शूट होने वाला है। बरेली में ही है वो लोग। तो क्या आप वहाँ जा? मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। थैंक यू देविका जी। देखिए वहाँ पे जो कुछ भी होगा ना, आप मुझे जरूर बताइएगा। जल्द से जल्द इस डॉक्टर के पास पहुंचना होगा। ये सच किसी को नहीं पता चल सकता। अब बस देविका जी पहुंच जाए उस डॉक्टर के पास और सबके सामने सच आ जाए। अभी आप यहाँ आराम कीजिए, सुबह आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी। जंगल में ठंड का एहसास न होता चा। वैसे भी रजाई एक ही चा, पर पति पत्नी के बीच इतना प्रेम हो तो ठंड का एहसास नहीं होता चा। बारिश बहुत हो रही है। आप चारपाई पर सो जाइए ना, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ वहीं ठीक हो, मैं नीचे सो जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सो जाओ। लेकिन तबीयत तो आपकी भी खराब है ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ। कहाँ सोऊं, जमीन भी गीली है। लगता है सूखी घास पर ही बैठना होगा आज। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं एक अच्छा पति हूं और तुम्हारा बहुत ध्यान रखता हूं? तो और क्या कहती मैं? आपके हाथ ऐसे जलने देती? हाँ, वो भी है। मतलब एक अमीर आदमी को जो फंसाया तुमने, अगर हाथ जल जाते उसके तो एक अपाहिज पति को थोड़ी झेलती तुम, है ना? हाँ, सही कहा आपने। अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरे अंदर नुक्स कौन निकालता? और वैसे भी मुझे तो अब आदत हो गई है ना आपके इतने सारे ताने सुनने की। यार, आई लुक who's talking. Oh, sorry, भाषा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जैसे बहुत दूध की धुली हुई, बहुत नेक हो। ऐसे बात करिए जैसे बहुत सीधी। जलेबी सर के उल्टे सुलटे हाल चाली करणारा माझ्या साध्यापणावर उंगली उचलत आहे। ओह सॉरी, भाषा ना। वो मैं ये कह रही थी कि जलेबी जैसी उल्टी सीधी हरकतें करने वाले मेरे सीधेपन पर उंगली उठा रहे हैं। अता माजी सटक ली तुम। मुंह में मुझसे बात मत करो। तुम जब भी बात करती हो ना कुछ गलत हो जाता है मेरे साथ। वैसे आपको इतना कुछ पता है मेरे बारे में? मुझे लगा नहीं था कि आप मुझ पर इतना ध्यान रखते हैं। 5 फुट 2 इंच के इस धमाके ने माधव दास भारद्वाज की पूरी जिंदगी पलट के जो रख दी। ध्यान कैसे नहीं देता? अच्छा। फिर से बुखार आया है क्या आपको? हाँ, मुझे हर 2 घंटे में आता रहता है। प्रॉब्लम है तुम्हें? घास से एलर्जी है मुझे। क्या? अरे तो फिर आप यहाँ नीचे क्यों बैठे हुए? आप चारपाई पर लेट जाइए, मुझे वैसे भी जमीन पे सोने की आदत है, मैं नीचे सो जाती हूँ। कहा ना नहीं। आज मरने वाली थी तुम। चुपचाप अपनी चारपाई पे सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
मास्टर जी रहेंगे। बात तो ऐसे करते जैसे मेरे ही मास्टर जी हैं। कुछ कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। नहीं, क्योंकि मुझे लगा तुमने कुछ कहा। चुप हो जाना, आज ही रोना था तुझे जब तेरी माँ घर में नहीं है। हाँ? ये आवाज कहाँ से आई? देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।